Assalamualaikum, my dear students. I hope that you all people are fine and doing good. In our previous video, we have learned all about the for grade 8. I'm talking about. Okay, we have learned all about the mean, median, and mode of the distribution or data, whatever we were having over there. And in those we have learned one thing, that mean is actually we've calculated by adding all values and dividing by the total of values. And in case of when we were having the frequencies, what we did, x bar is equal to sum of fx divided by sum of f. Okay, सेकेंड चीज़ हमारे पास थी, दैट वॉज मीडियन. एंड इन द मीडियन बट वी हैव लर्नड वन थिंग. in the median was supposed to be the middle value in arranged set of data. So first of all we arranged that data in the ascending order. और उसके बाद हमने क्या किया था, n+1/2 जो है उसकी पोजीशन निकाली थी. अगर डाटा ऑड था फिर हमने चेक किया था कि वैल्यू कौन सी है. अगर हमारे पास डाटा पॉइंट्स में आ रहा था जैसे 3.5 या 2.5, तो इसका मतलब अगर 2.5 है इसका मतलब है 2 और 3 का हाफ. तो हमने वहाँ पर बेसिकली क्या किया कि हमने वहाँ पर उसकी जो वैल्यू थी उसे इस तरीके से कैलकुलेट किया कि वो सेकंड और थर्ड वैल्यू जो भी बनती थी उसका हमने हाफ कर लिया. ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा था, दैट वाज मॉड. मॉड के बारे में हमने पढ़ा, मॉड इज़ द हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, यानी जो जितनी ज़्यादा दफ़ा आ रहा होता था दैट वाज कॉल्ड द मॉड. अगर एक वैल्यू 2 या 3 या 4 या 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सेम आ रही हैं तो उसके उतने ही हमारे पास क्या थे, मॉड थे. अगर 3 भी 2 दफ़ा है, 5 भी 2 दफ़ा है, तो 3 और 5 उसके मॉड थे. और अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही दैन देयर इज़ नो मॉड. ओके, इसके बाद है आज हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल 14. एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू जिसे कहना चाहिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इट्स ऑन पेज नंबर, let me check. Yes, it is on page number 1509. ओके, एग्ज़ाम्पल इसलिए भी एक्सप्लेन करूँगी कि उसके बाद प्रैक्टिस नाउ जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी. एग्जाम्पल में हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर गिवन टू आस 0 1 2 3 4 5. दे आर नोन एज द एक्स. ठीक है, हमारे पास जो एक्स दिए गए वो हमें दिया गया है 0 1 2 3 4 5. उसके बाद हमारे पास हमें क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 8 x 6 5 4. ओके, सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, आपको ये कहा गया है कि इफ द मीन ऑफ द स्पेलिंग एरर्स, कि अगर स्पेलिंग एरर्स का जो मीन है दैट इज 2.4, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x. ओके, नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आई विश कि मुझे एक और मार्कर मिल जाए बिकॉज इसलिए कि इसकी इंक बहुत ख़त्म है. ओके जी, हम आ गए यहाँ पे. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ ऑल अबाउट दी. सबसे पहले हम नॉर्मली मीन निकालते हुए क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट एफ इंटू एक्स. ठीक है, तो एफ इंटू एक्स कैलकुलेट करें, 4 0 0 8 1 8, 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x, 6 3 18, 5 4 20 एंड 5 4 20. ऑलराइट. ओके, अब जब मैं इसका सम ऑफ कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, तो आप देखिए जब आप इसका सम ऑफ एफ कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ एफ वी हैव इज 6 and 5 11, 11 plus 4 15, 15 and 4 19, 19 plus 8 makes the 27. Okay, so it will 27 plus x or x plus 27. Okay, जब हम इसको ऐड करेंगे तो जाहिर है x तो ऐड नहीं हो सकता, 2x प्लस बाकी को ऐड करें 20 20 40 58 58 plus 8 8 and 8 60 is 66. ओके, तो ये मेरे पास आ गया एक सम ऑफ fx. ओके, अब आप देखें हाउ वी कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करते हैं x बार इज इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ा सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f. ओके, x बार उसने मुझे बताया है दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.4. तो आप इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 2x प्लस 66 डिवाइडेड बाय 27 प्लस x और x प्लस 27. अप टू यू कि आप उसे किस तरीके से लिखते हैं. अगर ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर ले जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2.4 multiplied by 27 plus x, that is equal to 2
2x plus 66. Okay, now take your calculators in your hand and just calculate actually what is the answer for it. Okay, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.4 multiplied by 27, it will give you the answer 64.8 plus 2.4x, that is equal to 2x plus 66. Fine. उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. So 2x minus 2.4, तो ये आपके पास आएगा 2.4x minus 2x, that is equal to 66 minus 64.8. Alright, and we are left as the answer coming is 0.4x, that is equal to 1.2. और उसके बाद यहाँ पर देखें x के साथ 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा that x is equal to 3. Okay, this was all about when we were having the mean. ठीक है, okay जी. If I talk about to the part number C, and the part C states that if the model number of spelling errors the students made is 2. ठीक है, अब एक्चुअली इस डाटा का मतलब क्या है? सही, इस डाटा को पढ़ के मैं मेरे ख्याल सीक्वेंस में ये एक्सप्लेन करूँ. ठीक है, इफ आई एक्सप्लेन यू विद द पार्ट नंबर बी, तो अब आप देखिए पार्ट नंबर बी में उसने आपको क्या बोला है. पार्ट नंबर बी में कह रहा है इफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. ओके, अब देखिए हमारे पास एक्चुअली क्या चीज आ रही है. अगर इस डाटा को मैं एक एनालाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास 0 कितनी दफा है? 4 दफा. 0 4 दफा था. 1 कितनी दफा है? 8 दफा. ये 8 दफा है. उसके बाद 2 कितनी दफा है? आई डोंट नो. राइट, ठीक है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, कोई पता नहीं है कि ये कितनी दफा है. इसके बारे में कुछ पता नहीं है. ये x में आ गया. उसके बाद देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है? 3 कितनी दफा है मेरे पास? 6 दफा. उसके बाद देखिए 4 कितनी दफा है मेरे पास? 5 दफा. और लास्ट में मेरे पास है 5, वो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं उसने मुझे क्या बताया है. उसने मुझे ये बताया है कि जो मीडियन है ओके, इट इज गिवन टू मी कि जो मीडियन है एक्चुअली वो मिडल वैल्यू होती है. सही, एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट, क्वेश्चन का ये कहना है कि जो मीडियन है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3. ठीक है, अब मिडल वैल्यू जो उसमें आ रही है दैट इज 3. हम ये कहते हैं कि अगर मैं बात करूं 3, ये जो है ना 3, इनमें से कोई जो 3 है दैट इज माय मीडियन. ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस सारे को एक चीज ट्रीट करती हूँ. ठीक है, सही, यहाँ से मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर x क्या मिलती है? ठीक है, x की ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर x व्हाट आई नीड टू हैव. ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअली वो क्या हो गई 4 प्लस 8 प्लस x, और यहाँ से एक 3 मैंने ले लिया. यहाँ से मैंने क्या ले लिया? एक 3 मैंने ले लिया. ठीक है, यहाँ तक मैंने उसको एज्यूम किया है कि अगर ये वाला देखे ना 3 इसने मुझे कहा मीडियन है, तो अगर ये वाला 3 मीडियन है तो इससे पहले 4 8 और x हो गया, दरमियान वाला 3 मीडियन है. तो ये एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए? 6 में से एक 3 तो मीडियन है, बाकी वो कितना हो गया? 5 प्लस 4. गॉट इट? यहाँ से मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 12 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 5 and 5 10 and 4 14. यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करें तो x का आंसर आपके पास
जब हम रिवर्स चलेंगे तो उस सिचुएशन में मीन कहां तक बनेगा, यहां तक। ओके, अब एट दैट टाइम स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए मेरे पास एक्चुअली क्या बनेगा, 4 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 थे। एक 5 को मैंने मीडियन कह दिया, एक 3 को मैंने मीडियन कह दिया, बाकी 3 कितने रह गए, 5, दैट इज इक्वल टू, अब बाकी उस तरफ कितने रह गए, 5 एंड 4। ओके, अब इसको जब आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 प्लस x दैट इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 माइनस 17, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 8। x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू माइनस 8 दफा हो, ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि आपके पास इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो 2 तक ही है। अब देखिए फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है कि वो क्या हो, ठीक है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ये हो सकती है कि वो 0 हो सकती है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी 1 हो सकती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 2। 1 से छोटी फ्रीक्वेंसी जाहिर नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज फॉर x है वो हमारे पास 0 भी हो सकती है, वो हमारे पास 1 भी हो सकती है, वो हमारे पास 2 भी हो सकती है। इन ऑल दीज 3 सिचुएशन वी कैन हैव द मीडियन दैट इज 3। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट टू द लास्ट में उसने कहा इफ द मॉडल नंबर्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, कि अगर स्पेलिंग एरर का जो मॉडल नंबर है मेरे पास दैट इज 2, state the smallest possible number of x। अब देखें what I need to have, मैंने डाटा मिटा क्यों दिया, चलिए बता देती हूँ। ओके, नाउ सी फॉर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, मेरे पास है 0 से लेके 5 तक और उसमें मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज थी वो थी 4, 8, x, 6, 5, 4। ठीक है, बात यह है कि मॉड क्या होता है, ठीक है, मॉड आपने भी पढ़ा पहले भी कि द वैल्यू दैट अकर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा। ठीक है, इस बात का मतलब यह है 0 भी 4 दफा है, 1 8 दफा है, 2 x दफा है, 3 6 दफा है, 4 5 दफा है और 5 4 टाइम्स है। ओके, बात यह है अगर यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉड होती है, ठीक, अब यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगा अगर 2 मॉड है। ठीक है, बात ये है उसने मुझे ये बताया 2 मॉड है, ठीक, उसने मुझे ये बताया है कि 2 मॉड है। ठीक, अगर 2 मॉड है तो 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, कितनी ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि 8 से ज्यादा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज देखिए ना, एक फ्रीक्वेंसी 4 है, एक 8 है, तो x की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 8 से बड़ी होनी चाहिए, वरना जाहिर है 2 मीन बन जाते। अगर 8 होती तो 1 भी मॉड होना चाहिए था, 2 भी मॉड होना चाहिए था। ठीक है, अब वो देखें इस बात का मतलब यह है कि अगर 2 मॉड है तो 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ सबसे ज्यादा क्या है 8, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 9 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात यह है उसने पूछा है स्मॉलेस्ट क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है 9, सो 9 इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑन विच 2
एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी तो ही आपको प्रैक्टिस नाउ अच्छे से समझ आएगी, राइट? सो इन माई नेक्स्ट वीडियो सी मी विथ द practice now 14. I'm waiting over there.